नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों सावन का महीना जो चल रहा है, शास्त्रों में बहुत सी ऐसी चीजें दी गई हैं। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर घर में लाया जाए तो लक्ष्मी का आगमन स्वतः दिखा जा सकता है, लेकिन इनको सिद्ध करने की जरूरत होती है। लेकिन सावन का महीना जो होता है स्वयं में सिद्ध होता है। इस समय कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको अगर घर में लाकर रख लिया जाए तो माँ लक्ष्मी की बहुत ही कृपा बरसने लगती है। यानी कि सावन में किसी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं में सिद्ध हो जाती हैं। तो इस टाइम पे मैं कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आप बहुत आसानी से हासिल कर पाएंगे और अपने घर में उनको ला सकते हैं और उनका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि बेलपत्री। बेलपत्री जो होती है दोस्तों, ये आपको 3 पत्ती की मिलती है। लेकिन यदि आपको आज सावन के महीने के अंदर ही अगर 4 पत्ती की, 5 पत्ती, 6 पत्ती या 7 पत्ती की ये बेलपत्री आपको कहीं मिल जाती है, आप कोशिश करें ढूंढने की कि मिल जाए। बहुत आसानी से मिल सकती है। 4, 5, 6 तक की बहुत आसानी से मिल जाती है। 7 की पत्ती की दुर्लभ होती है, लेकिन 5 पत्ती और 6 पत्ती की बेलपत्री आप बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो आपको करना यह है कि सावन के अंदर ही आपको कोई भी अगर 4 से 5, 6, 7 जो भी बेलपत्री आपको मिल जाती है, आपको इसको तोड़ करके घर ले आना है। घर ले आने के बाद में इसको थोड़ा सा साफ करके फिर किसी भी शिवलिंग में, अगर घर में कर रहे हैं तो घर में भी चलेगा, अगर बाहर मंदिर में तो बाहर मंदिर में भी कर सकते हैं। किसी भी शिवलिंग में आपको इस बेलपत्री को भगवान शिव को उल्टी रख देना है। जैसे ये बेलपत्री का मुंह है तो आपको उल्टी उसमें रख देना है और बैठ के ओम सोम सोमेश्वराय नमः का 5 मिनट आप जाप कर लेंगे और 1-2 घंटे या जितना भी आपको टाइम मिले, आधा घंटे जो भी है, उस बेलपत्री को भगवान शिवलिंग में रखे रहने देंगे। उसके बाद में उस बेलपत्री को उठा करके आप घर ले आएंगे। दोस्तों बेलपत्री सादी नहीं चढ़ानी है, आपको अष्टगंध से, लाल चंदन से या बेल के लकड़ी तोड़ के उसी चंदन से उसमें आपको भगवान राम का नाम लिख देना है और फिर बाद में उस बेलपत्री को आपको चढ़ाना है और फिर घर ले आकर के धूप दीप करके आप चाहे तो लेमिनेशन करा लें, इसका खराब ना हो, और उसको अपने पूजा स्थान में या अपनी तिजोरी में जहां पैसे रखते हैं वहां रख सकते हैं। बहुत चमत्कारिक रूप से काम करती है दोस्तों ये बेलपत्री, खास करके धन संबंधी परेशानी में, और साथ साथ घर में यदि कोई बड़ी परेशानियां चल रही है तो वो भी दूर हो जाती है। अब दूसरी चीज दोस्तों आप ये कर सकते हैं कि 3 लेयर वाला धतूरे का फूल, धतूरे का फूल आपने देखा होगा सिंगल लेयर वाला, यानी कि एक ही उसमें फूल का वो होती है, पत्ती होती है। लेकिन 3 लेयर वाला जिसमें 3 लेयर होती हैं, 3 पंखुड़ियां होती हैं, 1 है फिर 2 है फिर 3 है, ये वाला यदि कहीं आपको मिल जाता है तो निश्चित रूप से सावन में उसको ढूंढ लीजिए और वो तोड़ करके घर ले आइए। और इसको भी आपको वही क्रिया करनी है, पहले शिवलिंग पे चढ़ाना है, शिवलिंग में चढ़ाने के बाद में घर ले आना है, घर ला करके उसकी धूप बत्ती कर दें, धूप वगैरह दिखा दें, अगरबत्ती लगा दें। उसके बाद में इसको पूजा स्थान में या घर में किसी भी स्थान में, स्वच्छ स्थान में, खास करके तिजोरी में रख ले। बहुत चमत्कारिक रूप से काम करता है दोस्तों। ये भी धन खींचने की मशीन माना जाता है। ये शास्त्रों में लिखा गया है, तंत्र शास्त्र में, कि 3 लेयर का धतूरे का फूल जो होता है ये लक्ष्मी को बहुत तीव्र गति से आकर्षित करता है। तो आप यदि ये ला सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय दोस्तों ये कर सकते हैं कि एक लोहे की कील आपको देखनी है, हो सके तो कोई पवित्र नदी अगर देख ले, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन नदियों से अगर किसी नाव की कील मिल जाती है आपको तो वो लेकर के आ जाए। अगर नाव सावन महीने के अंदर ही आपको ढूंढना है, अगर नाव की कील किसी पवित्र नदी की हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई पवित्र नदी नहीं मिल पा रही है तो आसपास कोई नदी हो, उसमें जो नाव चल रही हो वो कील लेकर के आ जाए और उसकी एक अंगूठी बनवा ले और अपनी रिंग फिंगर में उसको पहन ले। दोस्तों इससे शनि की शांति तो होगी आपके साथ में, शनि की वक्र दृष्टि बहुत ही तीव्र गति से कंट्रोल कर लेती है और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को कंट्रोल करती है। जो बुरी परिस्थितियां चल रही होती हैं उसको बहुत जल्दी खत्म कर देती है। और इस अंगूठे से यदि कोई इच्छा करें, आप अगर किसी भी कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं और इससे बोल दे कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, तो वो कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होता है। और आप उसी अंगूठी की यदि पूजा करते रहेंगे, दूध में डाल करके उसको रखेंगे और फिर बाद में धारण करेंगे, तो दोस्तों आने वाली हर परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। अब इसके अलावा दोस्तों एक चीज और कर सकते हैं कि बिल्ली की जो जड़ होती है, यानी कि बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जड़ निकलती है, वो यदि मिल जाए आपको तो दोस्तों ये तो बिल्कुल चमत्कारिक रूप से काम करती है। तो हर कोई इस चीज से वाकिफ है। अगर ये मिल जाती है तो इसका भी प्रयोग आप कर लें, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और अब एक सबसे खास बड़ा उपाय दोस्तों कि यदि आपको उल्लू का पंख मिल जाए, आपने देखा होगा कि मां लक्ष्मी के सामने उल्लू बैठा हुआ होता है, तो यदि उल्लू का पंख सावन महीने के अंदर आपको मिल जाए, सावन चलते चलते, सावन के बाद इसको सिद्ध करने की जरूरत होती है, उसमें काफी खर्चे हो जाते हैं, तो आपको वो सब चीजें नहीं करना है। सावन के अंदर ही यदि आपको उल्लू का पंख मिल जाए
तो इसको ले आए आप, और इसी पंख की जो उल्लू की जो नोक होगी, तो इसमें एक भोजपत्र में उल्लू का जो पंख होगा, तो उसके पीछे जहां पे वो डंडी होती है, वहां से भोजपत्र में श्रीम लिख दें और इसको अपने पूजा स्थान में गले में रख लें। मां लक्ष्मी का आना निश्चित हो जाता है, आप खुद देखेंगे। लेकिन इन प्रयोगों को यदि आप सावन में करते हैं तो बिना तंत्र मंत्र पूजा पाठ स्वयं में सिद्ध कार्य करेंगे। और यदि इसको सावन के बाद करेंगे तो इनकी सिद्धि की जरूरत पड़ती है। लेकिन सावन महीने में किया गया ये जो मैंने आज उपाय बताया आपको, सावन महीने में यदि आप कर लेंगे तो आपको सिद्धियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई खर्चा नहीं, बिना खर्चे के सिद्ध उपाय है ये। और ये चीजें यदि आप कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी भी 1 साल तक मान के चलिए, क्योंकि 1 साल बाद फिर आपको इनकी पूजा करनी है। इनकी जो शक्तियां होती है, एनर्जी होती है, 1 साल तक काम करेगी, आने वाले सावन तक। फिर आने वाले सावन में दोस्तों इसको फिर से आपको एनर्जी देनी है, तो फिर से उसका जहां भी आपने रखा है तो इनको निकाल करके थोड़ा पूजा करेंगे, धूप दीप करेंगे, पवित्र नदी के जल से इसको स्नान करा देंगे, फिर इसमें एनर्जी बराबर हो जाती है। तो 1 साल तक की आपकी हर धन से संबंधित हर परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज के जो उपाय है बहुत ही सिद्ध उपाय है और सावन महीने के उपाय हैं, तो आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आप करके देखिए एक बार, कोई भी इसमें से आप 5 जितने भी उपाय मैंने बताए पूरे भी कर सकते हैं, और पूरे नहीं कर पा रहे तो एक कर लीजिए, कोई भी एक उपाय कर लीजिए, इसमें से बहुत आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों ये चीजें आपको। और उल्लू के पंख वाला उपाय दोस्तों, ये तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।